बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने राजनीति के सुर तो छेड़ ही दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जंग जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। और इस जंग में नेता और पत्रकार आपस में भिड़ गए हैं, गुत्थम गुत्था हो गए हैं। ऐसे ही एक पत्रकार और नेता की बहस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, और यह बहस सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गई है। भरत भूषण तिवारी की बात पहले कर लेते हैं। भरत भूषण तिवारी, जिसके पास से इल्लीगल वेपन बरामद हुए और लंबे समय की जद्दोजहद के बाद भरत भूषण तिवारी ने बिहार की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, बंदूक फेंक दी, लेकिन उसके बाद भी कई गोलियां मार करके उसका एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के कई ऑफिसर्स पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एक बड़े अधिकारी को लाइन हाजिर भी कर दिया जा चुका है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है वो थोड़ी अतरंगी बहस है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट्री चल रही है। उस कमेंट्री में एक तरीके का स्वर सुनाई दे रहा है कि देखिए, तिवारी है इसलिए मार दिया गया है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का एक ट्वीट खूब वायरल होने लगा। जीतन राम मांझी ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बारे में बात की, लेकिन इस ट्वीट के अंत में तंज छोड़ दिया। तंज छोड़ा एक पत्रकार के बारे में, चित्रा त्रिपाठी के बारे में। चित्रा जी भरत भूषण तिवारी के विषय को टीवी पर खूब कवर कर रही हैं, खूब उसको लाइमलाइट दे रही हैं। इसीलिए जीतन राम मांझी चित्रा त्रिपाठी का नाम लिखते हुए कहते हैं कि चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है कि एक तिवारी मारा गया है। लगभग उनकी भाषा इसी तरीके की थी और इसी टोन में जीतन राम मांझी बात भी कर रहे थे। इसके जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख भेजा। इस ट्वीट में चित्रा त्रिपाठी और कुछ नहीं, अपनी पत्रकारिता की पीठ थपथपा रही थी। वो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने बिहार के मुसहर समाज की स्थिति के ऊपर रिपोर्ट की है और साथ साथ उस रिपोर्ट का लिंक भी उन्होंने चिपका दिया। वे बता रही हैं कि जीतन राम मांझी के ही समाज की बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें लकड़ियां चुनने जाना पड़ता है ताकि शाम को रोटी बनाई जा सके। वे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जो कि जीतन राम मांझी के समाज से आते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो स्कूल की फीस भरने के पैसे हैं और ना ही धुले पुछे कपड़े हैं कि वे आगे जाकर एजुकेशन ले सकें। आखिर में तंज भी मार देती हैं। तंज में यह कहती हैं कि जीतन राम मांझी को शायद अपने समाज की स्थिति या तो दिखाई नहीं देती या फिर उनके आसपास के लोगों ने उन्हें कभी यह स्थिति देखने ही नहीं दी। लेकिन मुसहर समाज आज भी बहुत गरीबी में जी रहा है। लेकिन इन दोनों ही ट्वीट्स में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ियां हैं। भाई साहब, इस देश में रोजाना हत्याएं होती हैं। भीड़ के द्वारा हत्या होती हैं जिसका कारण कम्युनलिज्म होता है। भीड़ के द्वारा हत्याएं होती हैं जिसका कारण जातिवाद होता है। लेकिन कितने ही दलित मारे गए, कितने ही पिछड़े मारे गए, कितने ही मुसलमान मारे गए, उतना बड़ा आउटरेज हमने नहीं देखा जितना बड़ा आउटरेज फिलहाल के लिए भरत भूषण तिवारी पर किया जा रहा है। यह आर्गुमेंट तो चित्रा त्रिपाठी के ऊपर मारा जाना सही भी है, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी जी ने ज्यादातर समय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में टीवी पर व्यतीत किया है। लेकिन जीतन राम मांझी के ट्वीट में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। जीतन राम मांझी जिस एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे एनकाउंटर्स को सेलिब्रेट करना सबसे खतरनाक है एक कानूनी व्यवस्था में। अगर आपको एनकाउंटर से ही न्याय करना है तो फिर अदालतों पर ताला लगा देते हैं। जिस व्यक्ति ने बंदूक फेंक दी, सरेंडर कर दिया, उस पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको भरत भूषण तिवारी को पकड़ना ही था तो 2 तमाचे मारकर भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने बंदूकों का इस्तेमाल किया, गोलियों का सहारा लिया। तभी जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस खुद को बहुत शौर्यवान समझती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों में अलग अलग खामियां हैं। एक पक्ष एक जाति को पीड़ित दिखाते हुए बाकी जातियों पर होने वाले अत्याचार, बाकी समाज पर होने वाले अत्याचार को इग्नोर कर देता है। लेकिन दूसरा पक्ष जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है, वही चीज इस देश के बड़े तबके के साथ होती आई है और उन्हें कभी न्याय नहीं मिला।
देश में कितने ही आदिवासियों के एनकाउंटर हुए, उन्हें नक्सली बता दिया गया। देश में कितने ही मुसलमानों को मारा गया और उन्हें आतंकी बता दिया गया। देश में कितने ही लोगों की हत्या की गई और उन हत्याओं को भुला दिया गया। लेकिन यह बात कहना कि देखिए तिवारी था इसलिए मार दिया गया, आप एक वर्ग को, एक समाज को निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि एनकाउंटर जैसी प्रक्रिया के खिलाफ ही रिपोर्ट्स की जानी चाहिए थी। क्या एनकाउंटर करना ज्यादा जरूरी है या फिर एक कानूनी सजा दिलवाना? इन दोनों ही पक्षों के बीच में, और इसमें चुनाव करना कोई बड़ी बात है भी नहीं, कोई जटिल काम है भी नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हमारे यहां न्याय अदालतें करती हैं, जजेस न्याय करते हैं सबूतों और गवाहों के आधार पर, ना कि बंदूकें न्याय करती हैं। हम उन देशों से इंस्पिरेशन कतई ड्रॉ नहीं कर सकते जहां पर बंदूकों का न्याय चलता है। यहां संविधान का न्याय चलता है। फिर किसी का भी एनकाउंटर हो, किसी को भी बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना फेयर ट्रायल के मार दिया जाना हत्या से कम नहीं हो सकता। आपके इन दोनों ही गुत्थम गुत्था हुए पत्रकार और नेताओं के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।